तो बिल्कुल प्रामाणिक और अचूक प्रयोग लेकर पंडित जी हाजिर हैं। आप घर बैठे बैठे उपाय कर सकते हैं। पंडित जी 2:05 का वक्त आपने चुना, इसके पीछे कोई खास वजह? ये राज की बातें जो है आप थोड़े थोड़े राज रखते हैं कभी? जी जी बिल्कुल, लगातार आपकी ये शिकायत आ रही थी पंकज जी, आप हमेशा दर्शकों की तरफ से मुझसे अनुरोध करते रहते थे मैं ये उपाय पहले बता दूं, तो आज से ये मैंने निर्णय किया है कि आप समस्त दर्शकों का और पंकज जी की जो शिकायत थी उसको मैं दूर कर दूं, आपका इंतजार समाप्त कर दूं। आपको मैं ये उपाय बहुत पहले बता दिया करूंगा, कार्यक्रम के अंत में नहीं, 2:18 पे नहीं, 2:05 पे ये प्रामाणिक उपाय आप कार्यक्रम की शुरुआत में ही लीजिए और उसको अपने दिनचर्या में करिए। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिना तोड़फोड़ के प्रामाणिक सफल वास्तु दोष का निवारण यदि कहीं मिलेगा तो आपको IVN 7 पे मिलेगा। चलिए, इससे पहले कि हम दर्शकों से बात करने की कोशिश करें, पंडित जी अगर आपकी इजाजत हो तो ईमेल जल्दी से ले लेते हैं। अमित इनका नाम है, ये लिखते हैं कि वास्तु हेल्प चाहिए। मेरे हाउस की जो ड्राइंग है वो इन्होंने अटैच करके भेजी है। टॉयलेट्स और मंदिर की लोकेशन क्या हो ये भी इन्होंने भेजा है, क्या है वो सही है? जी देखिए अमित, आपका मेल मुझे मिला। आपके मेल में जो आपने नक्शा बनाया हुआ है, इस नक्शे में साफ साफ देख सकते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र के बढ़ने से बहुत ज्यादा वाद विवाद और परिवार में अस्थिरता का वातावरण रहता है। उसके साथ साथ आपके घर में जो मंदिर का स्थान है वो उत्तर और पूर्व ना होकर के उत्तर और पश्चिम की दिशा में है। उत्तर पश्चिम की दिशा में यदि मंदिर होगा तो घर में तनाव और वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपस में टकराव की स्थिति रहेगी। तो आपको ये सुझाव देता हूं कि आप जो भी दक्षिण पश्चिम का स्थान बढ़ा हुआ है, आप यहां पूर्व से एक तांबे का तार डाल करके दक्षिण तक इसको आप सीधा क्षमा करें, पश्चिम तक इसको सीधा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अपना मंदिर आप यदि ईशान कोण में करें तो आपको निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मेघा है हमारे साथ यूपी से। मेघा, आपका सवाल। जी पंडित जी, हमारे घर नॉर्थ फेसिंग है और उसका जो बैक साइड है दक्षिण, वो बिल्कुल अनकंस्ट्रक्टेड है जी, तो उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। देखिए उत्तरमुखी आपका मकान है, बहुत शुभ होता है। यदि आप उत्तरमुखी मकान का ही अगर आप लाभ लेना चाहें तो आपको करना यह है कि उत्तरमुखी प्रवेश है, ऐसी स्थिति में आपको उत्तर और पूर्व साफ सुथरा रखना है। उत्तर प्रवेश द्वार पे यदि कुबेर यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके लगा दिया जाए तो घर में कहीं भी कोई भी दोष हो, आपने दक्षिण में दोष बताया, कोई भी दोष हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुबेर यंत्र यदि द्वार पे स्थापित कर दे प्राण प्रतिष्ठित करके तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सबा फातिमा है, बेंगलोर से हमें फोन कर रही है। सबा, आपका प्रश्न। हेलो सबा, आपका सवाल। जी मेरा सवाल ये है कि हम लोग घर में किराए के मकान में बहुत सालों से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग अपना मकान नहीं बनाया, आखिर क्या वजह है? जी देखिए सबा, आपको करना इतना सा उपाय है, बहुत सरल उपाय है कि आप अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में 2 खोए की मिठाइयां रख दीजिए। कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, बस आपको 2 खोए की मिठाइयां वहां रखनी है। सरसों के तेल का एक दीपक आपको वहां पे जला देना है। भगवान ने चाहा तो ये 40 दिन का प्रयोग है, 40 दिन करिए, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस छोटा सा प्रयोग। भगवान ने चाहा तो आपके अपने मकान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पंडित जी, आपने न सिर्फ ये सबा को बताया बल्कि मुझे भी बताया। मैं भी आज 2 खोए की मिठाई साउथ ईस्ट कोने में रखने को आपने कहा है जी जरूर, और साथ ही एक तेल का दीपक जलाना है। तो ये काम मैं भी करता हूं जैसा कि सबा को करने को आपने कहा है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा पता है आपका .vastu@network18online.com। इस पते पर आप हमें ईमेल भेजिए और आपके जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी प्रश्न होंगे, उनके उत्तर पंडित जी देंगे। लगातार दर्शकों में बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अब आप इस कार्यक्रम को हमारी वेबसाइट यानी www.ibnkhabar.com पर भी देख सकते हैं। साथ ही इस वेबसाइट के जरिए आप हमें अपने घर का वीडियो और नक्शे भी भेज सकते हैं, जिसका ज्योतिष वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी आपको जवाब भी देंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही है, आप अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न भी पूछिए। दिव्या। जी दिव्या, गुजरात से आप हमें फोन करिए, आप अपना सवाल करिए। हाँ, गुजरात से। जी सवाल करिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरा जो मकान है घर में से निकलते समय सामने उत्तर दिशा आती है जी, और हमने टॉयलेट ईशान कॉर्नर में से हटा दिया है, मगर फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही है जी। तो देखिए दिव्या, आपको करना यह है जी, आपको करना यह है आपके अपने विवाह के लिए बहुत सरल, बड़ा चमत्कारी प्रयोग है। अपने घर के उत्तर और पश्चिम, जैसे आपने बताया आपने ईशान का टॉयलेट बंद कर दिया, बहुत अच्छा काम किया। छोटा सा काम और करना है, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण में आप अपना कमरा बना ले। यदि कमरा बनाने की जगह नहीं है तो आप अपना कुछ वस्त्र वहां पे परमानेंटली रख दीजिए, जिससे आपकी उपस्थिति वहां बन जाए। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जल्दी ही आपके विवाह के लिए रिश्ते आने लगेंगे, आपकी बात बन जाएगी। तो हम आपको बता दें कि 2:05 का वक्त हुआ है। ये वो वक्त है जब पंडित जी हमें अब बताएंगे, यानी नया वक्त जो है पंडित जी ने निर्धारित किया 2:18 नहीं, अब से हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे 2:05 पर आपको मिलेगा चमत्कारी मंत्र, चमत्कारी उपाय। तो पंडित जी क्या है? पंकज जी, चमत्कारी उपाय आज का ये
कि बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष निवारण यंत्र वैदिक प्रक्रिया से कैसे होते हैं। अक्सर लोगों ने यह पूछा है कि वैदिक कर्मकांड के माध्यम से ये कहां तक संभव है, वास्तु का निदान फेंग शुई से क्यों नहीं बताते। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हमारा शास्त्र, हमारा कर्मकांड संपूर्ण है तो हमें कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपके अपने घर में सारी चीजें मौजूद हैं तो आप दूसरे के घर में क्यों जाते हैं। आपको करना यह है कि जिस भी क्षेत्र में दोष हो, जिस भी दिशा में दोष हो, आप उस दिशा से जो भी संबंधित देवता हैं, जो भी देवी हैं, उनसे उनके संबंधित मंत्र का जाप करा सकते हैं, उनके जो यंत्र हैं उनकी साधना कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करा करके यदि आप अपने घर में लगाएं तो आपको लाभ मिलेगा। वास्तु शांति करा लेना, वास्तु मंत्र का जाप करा लेना, वास्तु दोष निवारण यंत्र की स्थापना करके अलग अलग दिशाओं के जो संबंधित देवी देवता हैं, यंत्र है, पूजा पद्धति है, यदि उनको प्राण प्रतिष्ठित करके अपने घर में लगा दिया जाए। एक छोटा सा उदाहरण, जिस तरीके से आपके घर में ईशान कोण में दोष है, ईशान के देवता भगवान बृहस्पति हैं, आपने बृहस्पति यंत्र सिद्ध करा लिया, अपने घर में मंदिर में रखना शुरू कर दिया और उनकी नियमित पूजा कर दी, तो आपके घर का ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व का जो दोष है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से बिना तोड़फोड़ के आप अपने घर के दोषों को दूर कर सकते हैं और आप उसका पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं। देखिए, यह था चमत्कारी मंत्र। चुटकियों में पंडित जी चमत्कारी मंत्र उपाय बताते हैं। वक्त अब नोट कर लीजिएगा, रोज आपको 2:05 पर, यानी 2:18 नहीं, बहुत जल्दी 2:05 पर मिलेगा ये चमत्कारी उपाय। सविता है, हैदराबाद से हमें फोन कर रही है। सविता जी, आपका सवाल। हेलो सविता, आपका प्रश्न। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैं आपको बताती हूँ कि ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली देखती हूँ। धन्यवाद जी। और हमारे घर में 2 बोरवेल है, वो सही है या नहीं है? एक तो ईशान कोण में है और एक पश्चिम दिशा में है जी। तो मैं ये जानना ईशान चाहती हूँ कोण में बोरवेल होना बहुत अच्छा होता है, और वहीं जो पश्चिम दिशा का बोरवेल है आपके ईशान कोण से के बोरवेल से आ रही शुभ ऊर्जा को भी रोक रहा है। तो आपको करना यह है कि आप थोड़ा सा तांबे का तार ले लें, जो आपके पश्चिम दिशा का बोरवेल है उसके साथ आप यदि उसको लपेट दें सूर्य मंत्र से सिद्ध करके, तो निश्चित उसके जो दोष है वो दूर हो जाएंगे, आपको उसके शुभ फल मिलने लगेंगे। सरिता है गाजियाबाद से। सरिता, आपका सवाल। हेलो सरिता, अपना प्रश्न करिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। हमारा दक्षिण मुखी फ्लैट है और उसमें एंट्रेंस में ही बाथरूम है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, और एक उत्तर पूर्व दिशा में हमारा लैट्रिन बाथरूम है। तो कुछ बताइए इसके लिए। जी निश्चित तौर पे देखिए, उत्तर पूर्व का टॉयलेट हमेशा गलत होता है, हम लोग लगभग हर एपिसोड में चर्चा करते हैं। वहीं दक्षिण पश्चिम का टॉयलेट ठीक है, लेकिन प्रवेश द्वार पे है तो ये दोष हो जाता है। आपको वहां पे एक ऑक्टोगोनल मिरर अर्थात अष्टभुजी मिरर, जिसकी 8 दिशाएं 8 भुजाएं हो और वो समान होनी चाहिए एक दूसरे से, आप ऐसे 2 शीशे बनाएंगे, दोनों टॉयलेट के एंट्रेंस पे ऊपर लगा देंगे और दरवाजे के आसपास जहां प्रवेश द्वार के पास टॉयलेट है वहां पे कुछ हरियाली, अच्छी ऊर्जा के चित्र रखें, जिसको देख करके मन में प्रसन्नता आए, कुछ अच्छी ऊर्जा का संचार होना चाहिए। वहीं दक्षिण मुखी आपका दरवाजा है, प्रवेश द्वार है, तो 6x6 इंच का स्क्वायर मिरर बनवा करके अपने प्रवेश द्वार के ऊपर यदि लगाते हैं तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में दक्षिण से आती है, और ये बात मैं आपके माध्यम से अपने समस्त दर्शकों से बताना चाहता हूं जिनके भी प्रवेश द्वार दक्षिण मुखी हैं, आप यदि वहां पे शीशा लगाते हैं दरवाजे के ऊपर, प्रवेश द्वार के ऊपर, तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है वो बाहर ही रह जाएगी, आपको उसके शुभ फल मिलने लगेंगे। जतिन है, हिसार हरियाणा से हमें फोन कर रहे हैं। जतिन, आपका सवाल। हेलो पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी सर, जो हमारा जो गेट है वो ना दक्षिण साइड की तरफ है जी, यानी खुलता दक्षिण की तरफ है जी। और सर मेरी जो पढ़ाई के अंदर है 2009 के अंदर मेरी डिग्री कंप्लीट होनी थी जी, जो कि सर 2011 चल रहा है, अभी BCA मेरी अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही है सर। जी देखिए जतिन, ये दक्षिण का दोष बहुत ज्यादा होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि दक्षिण में सुराख के बराबर भी, एक कील के बराबर भी सुराख नहीं होना चाहिए, और आपने तो वहां पूरा दरवाजा बना करके रखा है, क्योंकि ये आज की बाध्यता है, आपकी बाध्यता है। तो ऐसी स्थिति में उसके दोष निवारण के लिए आपको कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। मैंने अभी दक्षिण के दोष के निवारण के लिए बताया, लेकिन क्योंकि आपकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आपको शीशा लगाने के साथ साथ आप अपने माता पिता अभिभावकों को बोले कि किसी योग्य आचार्य को बुला करके वास्तु देवता के
मंत्र का 24,000 जाप करा लेना। वास्तु दोष निवारण के लिए, विशेषकर दक्षिण संबंधी दोष के लिए, दक्षिण के खुले होने का दोष जो है बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी पूरी भी हो जाएगी और आप अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को कहना चाहते हैं कि आपकी समस्या हो सकता है जो हमसे सवाल कर रहे हैं उनसे मिलती जुलती हो, इसलिए IBN 7 पर आपका घर आपका वास्तु देखें। उसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता हम आपको बता रहे हैं, aapka.vastu@network18online.com। उसके अलावा हम आपको बताएं कि लगातार दर्शकों में बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अब आप इस कार्यक्रम को हमारी वेबसाइट यानी www.ibnkhabar.com पर भी देख सकते हैं। साथ ही वेबसाइट के जरिए आप हमें अपने घर का वीडियो और नक्शा भी भेज सकते हैं ताकि ज्योतिषी वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी आपकी समस्याओं का समाधान करें। और ये छोटे छोटे वीडियो आप अपने मोबाइल फोन पर भी बना सकते हैं और उसे अटैच कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट पर और फिर आपकी समस्याओं का समाधान यहां पर हो जाएगा। पंडित जी, हम किसी के घर में जाते हैं, हम देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहीं रखी हुई है, फेंगशुई जिसकी आप बात करते हैं, कहीं लाफिंग बुद्धा रखा हुआ है, कहीं गोल शीशा उस पर कुछ सूरज के आकार की आकृति बनी है, कहीं आपको ओवल शेप में आईना मिलता है। यानी डेकोरेशन के हिसाब से आप अपने घरों में ये तमाम चीजें लगा लेते हैं। क्या ये सही बात है? जी पंकज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की और ये जन कल्याण की बात है। सबसे पहले ध्यान ये देना होगा कि हमारे जो भी हिंदू देवी देवता हैं ये सजावट की वस्तु नहीं है। आप इनको अपने घर में डेकोरेटिव्स के तौर पे नहीं यूज कर सकते। और उसके साथ साथ जो फेंगशुई के आइटम है उनके पीछे भी बहुत बड़ा तर्क होता है। आपको यदि लाफिंग बुद्धा रखना है, हमें ये मालूम ही नहीं होता कि लाफिंग बुद्धा को रखने के लिए भी कुछ विशेष मंत्र होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भगवान गणेश की मान्यता है उसी तरीके से चाइना में लाफिंग बुद्धा को मानते हैं। जब आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो लाफिंग बुद्धा की क्यों नहीं? यदि आप उनको घर में बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, स्थापित करते हैं और पूजा ना करें या उसके अलावा और भी कुछ डेकोरेटिव्स आपने शीशे अगर कहीं गलत लगा दिए तो बहुत बड़े दोष मिलते हैं। इन चीजों को बहुत संभल करके प्रयोग करना चाहिए। कन्हैया लाल हैं, जम्मू से हमें फोन कर रहे हैं। कन्हैया लाल जी, आपका सवाल। मुझे पंकज सर से बात करनी है। सबसे पहले तो हेलो पंकज सर, मुझे पंकज सर से बात करनी है। जी बताएं आप। पंकज सर जी, मैं कन्हैया लाल बातल बोल रहा हूँ। मैं पंडित जी से माफी मांगता हूँ, आपसे मुझे बात करनी है। आप IBN 7 से मैं कब से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कब से मैं 7 हफ्ते से आपका नंबर दे रहा हूँ। मैं कश्मीरी मैग्नेट बोल रहा हूँ, विस्थापित हूँ मैं। मुझे आपसे बात करनी, मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, मुझे सिर्फ एक आशुतोष सर से बात करनी है। मैं उसको अपना दिल का दर्द बताना है। हम बहुत रो रहे हैं जिस वक्त कश्मीरी। जी, हम आपका प्रश्न, हम आपकी बात समझ सकते हैं। आप इत्मीनान रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उनसे बात हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और अपने दिल की बात हमसे कहनी चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे मैनेजिंग एडिटर से अगर संभव हो पाए तो हम उनकी आपसे बात कराएं। पंडित जी, जाहिर बात है इन्होंने दिल की बात अपनी कहनी चाहिए। हम आपसे यहाँ ये जानना चाह रहे थे कि आपने वक्त बदला, यानी 2:05 का वक्त अब आपने तय किया है, 2:18। इसकी कोई खास वजह? क्योंकि जो दर्शक अब इंतजार कर रहे होंगे, कल से हमने एक नया समय बताया। जी देखिए, उसकी सबसे बड़ी खास वजह यही है कि हमारे दर्शकों के लगातार हमें ये जवाब आ रहे थे कि आप जो उपाय बताते हैं वो इतना विलंब करके बताते हैं क्योंकि हमसे रहा नहीं जाता। हम चाहते हैं कि आपको हमें ये उपाय बहुत जल्दी मिल जाए, इतना हमसे इंतजार नहीं होता। आप जो उपाय बताते हैं बड़े सरल, बड़े चमत्कारी हैं, लेकिन ये इतना विलंब मत कराइए, हमसे इतना इंतजार मत कराइए। आपने भी कई बार ये बात कही, तो मैंने ये निर्णय लिया है, हमारे मैनेजमेंट ने ये निर्णय लिया है कि आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये उपाय आपको अब से 2:18 पे नहीं, 2:05 कहीं ज्यादा पहले आपको मिल जाया करेंगे। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, आपका घर आपका वास्तु। जाने माने ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शशि हैं हमारे साथ, दिल्ली से फोन कर रहे हैं। शशि, आपका प्रश्न क्या है? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी पंडित जी, मैं पहले तो IBN 7 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग डेली आपका प्रोग्राम देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, दर्शकों को इतनी जानकारी मिलती है। लेकिन फिर भी मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, प्लीज आप मुझे बताइएगा कि मेरा घर जो है नॉर्थ फेस में है और इससे चढ़ते हुए जीना जो है ईशान कोण में आ गया है और साउथ की तरफ घूमता है और सारे दरवाजे जो हैं ऊपर नीचे के एक ही रो में आ गए हैं और मैं जो इसको तोड़ फोड़ करके तीसरी मंजिल तक करने में बहुत असमर्थ हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी। प्लीज आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा यंत्र जो मैं उसे लगा पाऊँ, जो मेरे घर के दोष समाप्त हो जाएं और मेरे बच्चों की जो है आगे खुशियां जो आगे नहीं मिल पा रही हैं उनमें बाधा बन रही है। सवाल का जवाब सुन लीजिए शशि। जी बिल्कुल।
शशि जी देखिए, आपकी जो समस्या है इसमें ऐसा कहीं कोई ऐसा दोष नहीं है कि जिसको तोड़फोड़ करना पड़े। सीढ़ियां हैं वो आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते। आपको करना यह है कि दक्षिण या पश्चिम में एक बड़ा शीशा, थोड़ा सा बड़ा शीशा 10 बाई 10 इंच का कह सकते हैं, आप अगर बना करके फ्रेम करके लगा दें, ऐसी स्थिति में लगाएं जिसमें आपकी सीढ़ियां दिखाई देती हो, तो आपका दोष दूर हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी आपकी समस्या है वास्तु दोष निवारण यंत्र से या वास्तु दोष के निवारण के लिए जो मंत्र प्रयोग होता है वास्तु देवता का, उसका 24,000 जाप करा करके आप बहुत आसानी से दोष दूर कर सकते हैं। तो चलिए पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतने सारे दर्शकों की समस्याओं को सुना और उससे उनका समाधान भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, आभार। यहां हमारी इस खास पेशकश में अभी बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखना न भूलें हमारी खास पेशकश दोपहर धमाका।